Hello children, I am back with you for the tales from the Vedas and Upanishads, and this is the fifth story in the series, The Boy Who Saved His Guru's Crops, यानी वो लड़का जिसने अपने गुरु के अनाज बचाए. Aruni was one of the most outstanding students of Guru Dhumya. अरुणी अपने गुरु के सबसे अच्छा शिष्य था. Once there was a breach in the water channel nearby that irrigated the fields. एक बार पानी का जो बहाव था उसमें एक दरार पड़ गया था जिससे खेतों की सिंचाई होती थी. This was dangerous for the crops as a sudden gush of water could destroy them. तो दरार पड़ना अनाज के लिए बहुत ही हानिकारक होता क्योंकि एक बहाव आकर के सारे अनाज को नष्ट कर देती. हरी अरुणी, चेक द वाटर चैनल एंड क्लोज द ब्रीच, इंस्ट्रक्टेड धूमिया. तो गुरु ने कहा कि बेटा अरुणी जल्दी करो और जो दरार पड़ा है उसे जल्दी से बंद कर दो. Aruni rushed to the fields, but the water channel was already broken. He tried to fix it. Aruni तेजी से खेतों में गया, लेकिन पानी के स्रोत में दरार पड़ चुका था. उसने प्रयास किया उसे ठीक करने के लिए, but even after working the whole day he couldn't repair it completely. पूरे दिन प्रयास करने के बावजूद भी वो उसे पूरी तरह से नहीं बंद कर पाए. By this time the sun had set and he was all alone. अब शाम सूर्य ढल चुकी थी और वो अकेला था. What do you think of obedience? बात मानने को आप क्या समझते हैं? Should we always do what our elders tell us? क्या हमें हर समय वही करना चाहिए जो हमारे बड़े करें? Or shall we use our mind and make decisions for ourselves? या फिर हमें अपना दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और खुद ही निर्णय लेना चाहिए. सो हियर वी सी दिस इज़ हाउ द वाटर चैनल, किस तरह से वाटर चैनल में दरार पड़ चुका है और पानी खेतों की ओर आ रहा है. इन दोज डेज इफ़ योर टीचर टोल्ड यू टू डू समथिंग यू मेड श्योर टू डू इट प्रिसाइजली दैट. उस समय जब गुरु ने कुछ कह दिया है और जैसे कहा है उनका निर्देश पालन करना बहुत ज़रूरी होता था. सो अरुणी वॉजेंट अबाउट टू डिसोबे हिज गुरु. तो इसलिए अरुणी अपने गुरु की बातों को मानता. ही वंडर्ड हाउ टू फुलफिल हिज टीचर्स ऑर्डर्स. और वो सोच रहा था कि किस तरह से अपने गुरु की बातों निर्देश पे चलना चाहिए. आफ्टर थिंकिंग अ लॉट ही फाउंड अ सोल्यूशन. बहुत सोचने के बाद उसे एक हल निकला. ही ले डाउन ऑन द फील्ड्स जस्ट अक्रॉस द ब्रीच एंड प्लग्ड हिज बॉडी इनटू द चैनल. वो जिस जगह दरार पड़ी थी वहाँ पे वो लेट गया और दरार में अपने शरीर को बिल्कुल इस तरह से सामने दरार के आगे कर दिया जिस तरह से पानी बिल्कुल रुक जाए. दिस स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग आउट इनटू द क्रॉप्स एंड डैमेजिंग देम. तो इससे क्या हुआ, जब वो अपने शरीर को दरार के ऊपर रख दिया तो पानी खेतों में आना बंद हुआ जिससे अनाज नष्ट नहीं हो पाए. द क्रॉप्स वर ऑफ कोर्स सेव्ड. द नाइट वोर ऑन एंड देन द मॉर्निंग डॉन. तो इस तरह से अनाज तो बिल्कुल बच गए थे. रात निकल गई और उसके बाद सुबह हो गया. Aruni continued to lie in the same position, unmoving, plugging the breach. तो अरुणी इसी तरह से रात भर लेटा रहा क्योंकि वो जरा सा भी हिलता तो पानी उसमें से आ जाता और इस तरह से लेटने से वो बिल्कुल उस दरार को भरे हुए था. Where is Aruni? asked धूमिया the next day in class. तो धूमिया गुरु जब सब बच्चे क्लास में पहुँचे तो गुरु ने पूछा धूमिया कहाँ है. दूसरे दिन सुबह. You had sent him to fix the breach in the water channel yesterday, replied one of the students. I haven't seen him since then. तो एक शिष्य ने कहा कि आपने उसे
पानी के स्रोत में जो दरार पड़ा था उसे बंद करने के लिए कहा था, और तब से मैंने उसे नहीं देखा था. लेट्स गो टू द फील्ड एंड सर्च फॉर हिम, धूमिया सेड. वरिड, धूमिया एंड ऑल द स्टूडेंट्स सर्च द फील्ड्स फॉर अरुणी. तो गुरु ने कहा चलो हम लोग खेत में चलते हैं और उसे ढूंढते हैं, और वो चिंतित हो रहे थे. सारे शिष्य और गुरु वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने खेतों में अरुणी को ढूंढा. बट नोबडी स्पॉटेड हिम, लेकिन किसी को धूमिया अरुणी नज़र नहीं आए. फाइनली धूमिया बिगैन कॉलिंग आउट इन अ लाउड वॉइस, अरुणी वेयर आर यू. जब नहीं मिला तब गुरु ने उसे आवाज़ दी, अरुणी तुम कहाँ हो. हियरिंग हिज टीचर्स वॉइस, अरुणी कॉल्ड आउट फीबली एज ही हैड नॉट ईटन और स्लेप्ट फॉर द होल नाइट एंड अ डे. तो अरुणी ने जब अपने गुरु की आवाज़ सुनी तो उसने बड़ी कमज़ोरी से आवाज़ दिया. क्यों कमज़ोरी से? क्योंकि रात भर उसने खाना नहीं खाया था और सोया भी नहीं था. आई एम हियर ब्लॉकिंग. तो उसने कहा कि गुरुजी मैं यहाँ पे हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस दरार को ब्लॉक करके यानी उसके ऊपर लेटा हुआ ताकि पानी अंदर खेतों में ना आए. द वाटर चैनल फ्रॉम फ्लडिंग द फील्ड्स, ताकि पानी अंदर ना भरे. धूमिया एंड हिज स्टूडेंट्स हरीड टू द सोर्स ऑफ द वॉइस एंड फाउंड अरुणी लाइंग डाउन प्लगिंग द ब्रीच. तो धूमिया और जो गुरु थे और बच्चे सारे शिष्य जल्दी से वहाँ भाग कर गए और उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे दरार पड़ा था, और उन्होंने देखा किस तरह से अरुणी वहाँ पे लेटा हुआ था, बिल्कुल उस जगह जहाँ से दरार पड़ा था. प्लगिंग द ब्रीच. आई कैन नॉट गेट अप, अरुणी सेड. इफ़ आई डू द वाटर विल फ्लड एवरीथिंग. तो अरुणी ने कहा मैं यहाँ से नहीं उठ सकता, अगर मैं उठ जाऊँगा तो पानी पूरे खेत को और अनाज को नष्ट कर देगी. आई कुडंट फाइंड एनी अदर मीन्स टू फिक्स द चैनल. मुझे और कोई तरीका नहीं मिला जिस तरह से मैं इस दरार को बंद कर सकूँ. धूमिया वॉज नेचुरली ओवरवेल्म्ड बाय अरुणीज डिवोशन. धूमिया बिल्कुल अरुणी की इस भक्ति को देखकर अभिभूत हो गया. द बॉय हैड ब्रेव्ड द बिटर कोल्ड नाइट लाइंग इन द वाटर. तो सारी ठंड रात्रि उसने पानी में बिताया था. विथ जस्ट 2 थिन पीसेज ऑफ क्लॉथ अराउंड हिम. और केवल 2 कपड़े वो पहना हुआ था. वो ब्रेव एंड कंपैशनेट अरुणी, धूमिया सेड. तो गुरु ने कहा बहादुर और दयालु अरुणी, योर डिवोशन इज़ द ग्रेटेस्ट. तुम्हारी भक्ति बहुत ही बड़ी है. बाय दिस one act of sincerity all the Brahma Vidya will shine deep within you. तुम्हारी इस एक काम से, ईमानदारी के काम से ब्रह्म विद्या तुम्हारे से चमकेगी तुम्हारे अंदर. In those days the relationship between the teacher and the student was extraordinary. उस समय गुरु और शिष्य का रिश्ता जो था वो असाधारण था. It was marked by service and sacrifice, love and devotion and humility and honor. तो इस गुरु शिष्य के परंपरा में गुरु शिष्यों का क्या रोल था? वो सेवा करते थे, बलिदान करते थे, प्यार और भक्ति भाव से, विनम्रता से वो और सम्मान था. तो गुरु और शिष्य के बीच का ये था, दोनों के बीच में. शिष्य सेवा करते थे, बलिदान से, प्यार से, विनम्र भाव से सम्मान उन्हें मिलता था. तो दिस इज़ द ये कहानी है जो हमें सीख देती है कि किस तरह से अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करके किस तरह से अरुण्या ने दरार को भर दिया था. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पोर्शन. लेट्स टॉक अबाउट इट. चलिए अब इसके विषय में हम बात करते हैं. वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ टीचर, अ सन और अ डॉटर और एनी वन एल्स, perseverance is an essential ingredient for success and joy.
in school or elsewhere. चाहे आप शिष्य हो या गुरु हो, एक पुत्र हो या पुत्री हो या कोई भी हो, परसिवियरेंस यानी लगन से मेहनत करना इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है सफलता हासिल करने के लिए, खुशी के लिए, चाहे आप स्कूल में हो या कहीं भी हो. बेसिकली perseverance is when someone continues working towards an objective regardless of the difficulties or delays in achieving. असल में मेहनत और लगन से अगर कोई व्यक्ति काम करे तो निश्चित है कि वो अपने उद्देश्य को पा लेगा, चाहे जितनी भी अवरोध आए या कठिनाई आए, वो लगन से काम करेगा तो प्राप्त कर लेगा. वी ऑल नो लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स. हम सभी को पता है कि ज़िंदगी में कई कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं. एंड इट इज़ ईजीएस्ट टू गिव अप, और बहुत आसान होता है हार मान जाना. बट व्हेन फेस्ड विथ एडवर्सिटी, जब हमारे प्रतिकूल स्थिति आती है, लाइक अरुणी, दोज हू परसिवियर यूज़ देयर माइंड्स एंड बॉडीज़ टू ओवरकम इट. तो अरुणी ने क्या किया, उसने उस स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने शरीर का भी इस्तेमाल कर करके उसने अपनी ज़रूरत के समय अपना काम किया और सफलता हासिल की. He set a goal for himself and worked hard for it. उसने एक गोल बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया और उसके लिए उसने लगन से काम की और उसने सफलता हासिल की. सर्व बट विदाउट द फीलिंग दैट इट इज़ लो. सर्व करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है. थिंक ऑफ सर्विंग इन दैट वे एज एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज. तो इस तरह से सेवा करना चाहिए जैसे कि वो सम्मान और विशेषाधिकार मिलता है उससे. तो ये हो गई हमारी ये कहानी. चिल्ड्रन प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends. Thank you, children.